हरिओम तत्सत। आज योग शिविर के योगाभ्यास का 12वां दिन है। आप सभी मैट बिछा के बैठ जाएं, कमर सीधी करें, दोनों हाथों को अपनी ज्ञान मुद्रा में रखें, अपनी आंखें बंद कीजिए और लंबी गहरी श्वास लें। अब आप हमारे साथ में प्रणव जप करेंगे। प्रणव जप के लिए लंबी श्वास लें। लंबी श्वास लें। अब हम प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथ जोड़ें। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आराम से दोनों हाथ नीचे। अब आप कपालभाति करेंगे। धीरे धीरे कपालभाति शुरुआत करेंगे। एक सेकंड में एक स्ट्रोक, इससे ज़्यादा स्पीड आपकी बढ़नी नहीं चाहिए। कुछ का कहना होता है कि इसके अंदर की श्वास लें कि ना लें कपालभाति में, तो उनके लिए बताया कि कपालभाति में श्वास लिया जाता है, वो अपने आप ही लिया जाता है, शरीर अपने आप ले लेता है श्वास। आपको सिर्फ श्वास छोड़ने पे ध्यान देना है। जैसे कि आप दिन भर श्वास लेने पे ध्यान नहीं देते हैं, वैसे ही कपालभाति में भी आप श्वास लेने पे ध्यान नहीं देंगे। आपको सिर्फ श्वास छोड़ने पे ध्यान देना है, स्ट्रोक छोड़ना है। इसके साथ श्वास लेने का काम जो बीच का गैप होता है, जो 2 स्ट्रोक होते हैं, बीच का गैप होता है, उससे अपने आप हो जाता है। तो आप सिर्फ श्वास छोड़ने पे ध्यान दें, अपने स्ट्रोक की स्पीड पे ध्यान दें कि वो ज़्यादा स्पीड ना हो और ज़्यादा ज़ोर से ना हो। आराम से
धीरे धीरे स्पीड कम करते हुए लंबे श्वास लेंगे। अब आप खड़े हो जाएं। अब हम धीरे धीरे दौड़ करेंगे, स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएंगे। एक ही जगह पे खड़े खड़े दौड़ना है। धीरे धीरे दौड़ते हुए स्पीड बढ़ाएंगे। इसमें आपको घुटने पे ध्यान देना है कि घुटने वाइड ना जाएं, चौड़ाई में ना चले जाएं, घुटने सीधे ऊपर आएं। हाथों पे ध्यान दें, घुटनों पे ध्यान दें। लंबा दौड़ना आसान होता है कंपैरेटिवली ये जगह पे खड़े होके। इसमें टेक्निक बिगड़ जाती है आपका, तो वो टेक्निक ना बिगड़े उस पर ध्यान देना है। फिर धीरे धीरे स्पीड को कम करेंगे। आराम से अब दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे जंप करेंगे। आराम आराम से जंप करना है, ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ाना है, ज़्यादा हाइट नहीं लेना है, आराम आराम से। छोड़ दीजिए। अब स्क्वाट मारेंगे, उत्कटासन, जिसको योग की भाषा में दोनों हाथों को सामने कीजिए और 20 बार करेंगे उत्कटासन या स्क्वाट। पूरा नीचे जाने की कोशिश करेंगे। लगभग आधा योग शिविर हो चुका है, ये 12वां दिन है आज। अब आपका भी इसका अभ्यास हो चुका है, सूक्ष्म व्यायाम लगभग आपने कर लिए हैं। अब ये होने के बाद हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन को 10 बार दोहराएंगे। ताड़ासन के लिए दोनों हाथों में इंटरलॉक करके सिर पर रखें और फिर श्वास लेते हुए ऊपर उठाएंगे। पूरा ऊपर खींचिए और फिर नीचे लेके आइए। 10 बार दोहराइए। दस बार ताड़ासन होने के बाद अब ताड़ासन को होल्ड करेंगे, ऊपर रोक के रखेंगे ताड़ासन को। ताड़ासन पोजीशन लेंगे और ऊपर उठा के होल्ड कीजिए। स्थिरता होनी चाहिए आसन के अंदर, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। किसी भी आसन को करने के लिए सबसे आवश्यक है स्टेबिलिटी। आपके शरीर को जब तक स्थिर नहीं किया जा सकता वो आसन सिद्ध नहीं होगा। आसन की सिद्धि के लिए स्थिरता आवश्यक है। छोड़ दीजिए। आराम से लंबी श्वास लीजिए। अब तिर्यक ताड़ासन करेंगे। तिर्यक ताड़ासन के लिए दोनों हाथों में ताड़ासन की पोजीशन में, पैरों के बीच में 1 फीट का गैप और बॉडी को लेफ्ट साइड में और राइट साइड में झुकाएंगे।
और इसको 15 बार दोहराएंगे। एक साइड से 15 बार, दोनों साइड से 30 बार। इसमें आपको अपने शरीर का अलाइनमेंट बिल्कुल सीधा रखना है, शरीर का अलाइनमेंट ना बिगड़े, ये ध्यान रखें। अपर बॉडी जो है वो बिल्कुल बॉडी की लोअर बॉडी की लाइन में रहे। ये 15 होने के बाद रेस्ट करेंगे, लंबे श्वास लेंगे। अब वापस तीर्य ताड़ासन वाली पोजीशन लेके लेफ़्ट साइड में होल्ड करेंगे। लेफ़्ट साइड में अपने शरीर को झुकाइए और कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे। आराम से दूसरी दिशा में। इसको होल्ड करते हुए श्वासों पे नियंत्रण रखना है। श्वासों को आने दें और जाने दें, उसको रोके नहीं। छोड़ दीजिए, सेंटर में ले आए, आराम से हाथ नीचे, रेस्ट लीजिए, लंबी श्वास लें। अब आप पर्वतासन करेंगे। पर्वतासन में जाइए। पर्वतासन कैसे किया जाता है वो देखिए आप। ऐसे, और यहाँ से भुजंगासन करेंगे साथ में, ऐसे। इसको दोहराएंगे, पर्वतासन और भुजंगासन को दोहराएंगे 10 बार। 10 बार पर्वतासन, 10 बार भुजंगासन। इसके अंदर पोजीशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये 10 बार होने पर पर्वतासन में रुकेंगे। पर्वतासन में आए और उसके अंदर पर्वतासन में कोशिश करें कि आपकी एड़ियाँ ज़मीन को छू रही हो। आपकी एड़ियाँ ज़मीन पर रहें, आपके दोनों हाथ दोनों कान के पास में। पर्वत की भांति अपने शरीर को बना लीजिए, बीच में से उठा हुआ, साइड से नीचे। आप भुजंगासन में जाएं। छोड़ दीजिए, आराम से रेस्ट कर लीजिए, बैठ जाएं। अब हम मार्जरी आसन करेंगे। कैट पोज इसको बोलते हैं। मार्जरी आसन के लिए अपने घुटनों के बल बैठिए और दोनों हाथों को भी ज़मीन के ऊपर रखना है। इस अवस्था में आ जाए। इस स्थिति में आने के बाद श्वास छोड़ते हुए गर्दन को चिन लॉक करेंगे और बीच में से कमर ऊपर उठाएंगे। उसके बाद श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर उठाएंगे और बॉडी को अपने एक्सप्लोर करेंगे। गर्दन जितना हो सके उतना ऊपर उठाएं, फिर वापस श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर, और इसको 10-10 बार दोहराएंगे। 10 बार दोहराएंगे।
श्वास छोड़ते हुए चिन लॉक लगेगा और श्वास लेते हुए गर्दन पीछे जाएगा। 10 बार इसको दोहराना है। जिनकी अपर बैक में ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं, यहाँ पे कंधे की तरफ यहाँ पे ज़्यादा दर्द होता हो, उनके लिए अच्छा आसन है ये। कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, अपर बैक को लचीला बना देगा ये। इसको 10 बार दोहराइए आप, और पूरा शरीर का अंदर और पूरा ऊपर की ओर कमर को करने का कोशिश कीजिए। आराम से होने के बाद रेस्ट कीजिए। दोनों पैरों को सीधा कीजिए और पैरों को थपथपाएंगे। अब दोनों पैरों को वाइड करेंगे, स्प्लिट कर देंगे जितना संभव हो पाए। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों को लेफ्ट पैर के ऊपर लेके जाएंगे। फिर वहाँ से वापस अपने शरीर को उठाएंगे और राइट पैर के ऊपर लेके जाएंगे। इसी तरह इसको दोहराएंगे 5-5 बार दोनों साइड में, और बहुत ही आराम से करना है, श्वास के साथ में। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है, श्वास लेते हुए ऊपर आना है। श्वास का ध्यान रखते हुए इस आसन को करने की कोशिश करें। प्रत्येक साइड में 5-5 बार दोहराएं। पूरा नीचे जाने की और अपना फोरहेड अपने पैरों पर लगाने की कोशिश कीजिए। ये होने के पश्चात अब हम लेफ़्ट साइड में होल्ड करेंगे। वापस उठाइए हाथों को और लेफ़्ट साइड में होल्ड कीजिए। लेफ़्ट साइड में कुछ देर के लिए रुकेंगे। अब ऊपर आ जाएंगे, फिर राइट साइड में जाएंगे। फिर ऊपर आएंगे। अब दोनों हाथों के अंगूठों का छल्ला बनाते हुए पैरों के अंगूठे में डाल दीजिए और कोशिश कीजिए कि पूरी अपर बॉडी को ज़मीन के ऊपर लगाने की कोशिश करें। अपने फोरहेड को, नोज़, चिन, चेस्ट और फिर लास्ट में एब्डोमिनल, जिनका जो जो हिस्सा पहुंच पाए ज़मीन पे उतना हिस्सा पहुंचाइए। नीचे होल्ड करना है आपको ये आसन। आराम से ऊपर आ जाइए। अब दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथ पीछे रखिए अपनी कमर और दोनों पैरों को थपथपाइए। अब दोनों हाथों को लेफ़्ट साइड में करते हुए पूरा बॉडी ट्विस्ट कीजिए और फिर राइट साइड से। शरीर में, कमर में कोई टेंशन, तनाव नहीं रहना चाहिए। अब आप सीधा लेट जाएं। सीधा लेटने के बाद लंबी श्वास लीजिए। अब हम पाद चक्कर करेंगे राइट पैर से। दाहिने पैर को ज़मीन से 2.5 फुट ऊपर 60 डिग्री के एंगल पे उठाइए और इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार घुमाएंगे। दस बार सीधा और 10 बार उल्टा इसको घुमाएंगे।
राउंड अच्छे से बड़ा राउंड लेना है, ये नहीं कि आपने थोड़ा थोड़ा घुमा ले, पूरा बड़ा राउंड लीजिए, पैरों से जितना हो सके उतना बड़ा सर्किल बनाइए आप। जिनके कमर दर्द की समस्या रहती है वो इसको आसन को ना करें। फिर यही प्रोसेस को दूसरे पैर से दोहरानी है। लेफ्ट पैर से दोहराइए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार। ये होने के बाद उल्टा और सीधा होने के बाद रेस्ट करेंगे और लंबी श्वास लेंगे। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। आराम से रेस्ट करेंगे। विश्राम अवस्था में शरीर को थोड़ा सा ढीला छोड़ें, सामान्य श्वास लें। अब हम अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। अर्ध हलासन के लिए दोनों पैरों को मिलाइए और दोनों अर्ध हलासन दोनों पैरों को 90 डिग्री एंगल पे लेके आना है अपनी बॉडी के। फिर इसको वापस ज़मीन पे लेके जाना है। अगर ये 90 पे आ गया तो अर्ध हलासन हो गया, पीछे ज़मीन पे आ जाता है तो पूरा हलासन हो जाता है। इसको वापस 10 बार दोहराना है और आराम आराम से करेंगे बिना तनाव के। अर्ध हलासन पेट के मोटापे के लिए किया जाता है, मोटापे को ख़त्म करने के लिए। जिनके हर्निया की समस्या हो या आंतों में सूजन आती है तो वो ये आसन ना करें। ये करने के बाद लंबी गहरी श्वास लें। अब आप उल्टा लेट जाएं और दोनों पैरों को मोड़िए। धनुरासन का अभ्यास करेंगे। धनुष बनाएंगे। दोनों पैरों के एंकल जॉइंट को पकड़ना है और बॉडी ऊपर उठाना है। अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों ऊपर उठ जाएंगे। और फिर छोड़ दीजिए। फिर वापस करेंगे इस आसन को। धनुरासन को दोबारा से करेंगे। अच्छे से ऊपर उठाइए जितना आप उठा पाएँ। आसन उतना ही करें जितना आपकी कैपेबिलिटी हो। छोड़ दीजिए। लंबी श्वास लीजिए। दोबारा से पैरों को मोड़िए और धनुरासन होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए। अब आराम से रेस्ट कीजिए। दोनों हाथों को चिन के नीचे रखें। आंखें बंद कीजिए और शरीर को विश्राम अवस्था में लेके आइए। शरीर को ढीला छोड़िए। सामान्य श्वसन चलने दीजिए। शरीर के प्रत्येक हिस्से को ढीला छोड़ दें।
अब आप बैठ जाएं, बैठिए, वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में बैठने के पश्चात जो वज्रासन में ना बैठ पाए वो सीधा बैठ जाएं, उनकी कोई ऐसी पाबंदी नहीं है वज्रासन में बैठने का। उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। गले की समस्याओं के लिए प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में आपको पहले लंबा श्वास लीजिए, फिर सारा श्वास बाहर छोड़ दीजिए। श्वास छोड़ने के पश्चात अपने गले को यहाँ से ऐसे 3 लोग करना है, जालंधर बंद लगा लेंगे और फिर श्वास अंदर लेते हुए ऐसी आवाज़ आएगी। ध्यान रखें, श्वास अंदर लेते हुए आवाज़ आएगी, ना कि छोड़ते हुए। भ्रामरी प्राणायाम में श्वास छोड़ते हुए आवाज़ आती है, इसके अंदर श्वास लेते हुए आवाज़ आएगी। फिर दोबारा श्वास छोड़िए और श्वास लेना है। फिर आराम से श्वास छोड़ना है, फिर गर्दन नीचे करना है, श्वास लेना है। श्वास छोड़ें, आराम से गले पे हाथों की मसाज कीजिए। रोज़ाना इसको 4 से 5 बार करें। उज्जयी प्राणायाम को, आपको गले संबंधी समस्याएं नहीं होंगी। कफ जमना, खड़खड़ाहट रहना, बाकी जो भी गले संबंधी समस्याएं हैं कम हो जाएगी। और जिनके थायराइड और पैराथायराइड है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड, उनके थायराइड बैलेंस हो जाएगा। ये समझ लो कि थायराइड की दवाइयाँ बंद हो जाएगी उनके इस प्राणायाम को करने से। अब आप सीधा बैठे, कमर सीधी करना है, आंखें बंद रखनी है, हाथ अपने ज्ञान मुद्रा में लीजिए। अपनी दोनों आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथ अपने ज्ञान मुद्रा में, और लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। अब हम सभी साथ मिलके शांति पाठ करेंगे। लंबी श्वास लें। ओम द्यों शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोद शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवाय शांति ब्रह्म शांति शांति सर्वत्र शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अब आप दोनों हथेलियों को आपस में रब कीजिए। फिर हथेलियों को आंखों पे लगाएं और फोरहेड पे, फिर पूरे फेस पे और गले की अच्छे से मसाज कीजिए। अब आप धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। आज हमारे योगाभ्यास का 12वां दिन पूरा हुआ है। कल सुबह 6 बजे आप रेडी रहिए मैट के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से योग का अभ्यास कर रहे हैं और अपने खाने पीने में भी सुधार कर रहे हैं। हरि ओम तत्सत।